हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ उसके बारे में आप सबको अच्छे से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज जितना आप लोग चाहें इसको एक अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के इसको शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं आप सबसे साथ शेयर करना चाहती हूँ। कितने लोग होंगे जो ये बात मानते होंगे कि ये जादू टोना जो हम पहले टाइम पे मानते थे कि ये होता है। फिर एक दौर ये आया कि लोग एजुकेटेड हो गए और इन चीज़ों को अंधविश्वास मानने लगे। और बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड क्लास के थे मेनली, वो इन बातों को बिल्कुल भी सच नहीं मानते थे और हम भी नहीं मानते थे। हमारी फैमिली में कभी ऐसी कोई बात नहीं थी, कभी हमने बचपन से ऐसा कुछ नहीं सुना था अपनी फैमिलीज़ में, ना ही हमारी मदर ने या हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी इस तरीके की कोई बात बताई थी कि ऐसा भी कुछ होता है। पर मैं आपको ये यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसी चीज़ें हर रिलीजन में इसके बारे में बात की गई थी, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो या हिंदू रिलीजन हो। बस एक सिख धर्म था जब ये, क्योंकि ये एक अपडेटेड रिलीजन था जो हिंदू धर्म से ही बना था। वो भी जब ये बहुत सारी चीज़ें बाहर आती थी, लड़ाई झगड़े का कारण बनती थी, लोगों का ध्यान इस चीज़ में था। तो जो गुरु साहब थे उन्होंने सोचा कि लोग तो इसी चीज़ों में, इसी झंझटों में रहेंगे या कभी अपने आप को सही और सच्चे रास्ते पे नहीं चला सकते। तो उन्होंने इसको भरम बोल दिया ताकि लोग इस भरम भुलक्के को कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें और इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा लें। लेकिन उनका भी कहना ठीक था कि जो गुरु के रास्ते पे चलेगा और जो गुरु को मानेगा उसकी रक्षा गुरु खुद करेंगे, तो इन भरमे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर सब लोग गुरु के रास्ते पे नहीं चलते, सब लोग गुरु का आसरा ओट नहीं लेते और कई बारी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी नासमझी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर उन लोगों को भी ये चीज़ें जो है वो परेशान करती हैं, क्योंकि अब तो सतयुग का समय नहीं रहा, अब तो वैसे भी कलयुग ही चल रहा है। तो इस कलयुग के टाइम में तो बिल्कुल ही ये उम्मीद रखनी ही किसी से बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और जो चीज़ें आज मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें बहुत लोग पहले भी बता चुके हैं। जैसे अनवर चाचू ने बोला था अपने एक वीडियो में, शॉर्ट सा बोला था कि मुझे सुनने में आया कि मेरे गांव में से किसी ने बताया है कि नजमा जी कोई तवीत वगैरह जो बनाते हैं उनके पास गई हैं और उन्होंने वो लाके अपनी बेटी को दिया, वो खाने वाने में मिलाने के लिए था और वो खाने वगैरह में बना के उनको देती हैं। आप याद कर लीजिए, जब से नजमा जी पहले आई थी उसके बाद दोबारा आई हैं, तो आप ड्यूरिंग दैट टाइम से देख लीजिए सितारा कितनी पॉजिटिव थी। उसको अपने नए घर में जाना था, वो उस तरीके की बातें कर रही थी। फिर उसके बाद बिल्कुल वो फेडअप हो गई, फिर वो उसकी कैटी का सीन हो गया, उसने अपने ऊपर वो सारी चीज़ें ले ली। घर में जो हम जानवर रखते हैं, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग बोलते होते थे कि वो अपने ऊपर दूसरों की, जो अपने घर के मालिक हैं उनकी बला उनको, क्योंकि सब कुछ पता चलता है, बोल बता नहीं सकते हैं, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये एक शुरू से ही ऐसे बना हुआ, क्योंकि सितारा बहुत केयरिंग है, वो अपनी कैट का बहुत ख्याल रखती है। तो ये चीज़ अगर हम समझें तो बहुत कुछ है, क्योंकि अगर कोई किसी ने डॉग भी रखा होता वो भी देखा करे वो अपने मालिक को किस तरीके से वफ़ादार होता है और उसकी कितना उसका ध्यान रखता है। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी सी हम इतने उसके साथ तो नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा है, पर जो देखने में आ रहा है, जो दिख रहा है, उससे लग रहा है कि सितारा सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग के उसमें नज़र आती है। बाकी वो उसका इंटरेस्ट भी कम हुआ अपने काम में और उसका जो है पॉजिटिव वो रहती थी वो भी कम हुआ, जिसकी वजह से उसके
बच्चों की वजह से ब्लॉग लोग देख रहे हैं, अदरवाइज़ उसका कोई अपना मेन जो इंटरेस्ट से वो बनाती थी वो इंटरेस्ट लूज़ हो गया है। पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ, एक बार आपको याद होगा सितारा ने एक ईवल आई का लॉकेट लिया था और अपने गले में पहना था। तो उसकी आइज़ में इतनी प्रॉब्लम थी, वो रोज़ डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर ने उसको पता नहीं कितनी मेडिसिन लिख दी थी, लेकिन जैसे ही उसने वो लॉकेट निकाल के बेच दिया और उसके बाद उसकी आइज़ में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अगर किसी की आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इतनी जल्दी विदाउट ट्रीटमेंट नहीं ठीक होती। तो ये 2-3 जो चीज़ें थी वो सामने मतलब जो हमारे आई, हमने वॉच की। अब इसको मैं अपने तरीके से बताती हूँ। मैं खुद इसका शिकार रही, मैं खुद इन चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं मानते थे, हमें काफ़ी टाइम तक पता नहीं चला, क्योंकि मेरे भी जो क्लोज़ रिलेटिव थे उनमें से जेलस के कारण ही मेरे साथ इस तरह किया गया और मेरे काम में मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया। मैं अपने फोकस से हिल गई, मैं हॉस्पिटल और घर में ही रहती थी और मेरे से काम भी बिल्कुल नहीं होता था और ना ही मेरा मन करता था। मैं कहती थी कि बस अब कुछ नहीं, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम डे बाय डे होने लगी। फिर कहीं जाकर जब मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तब जाके मुझे किसी ने बोला कि आप ज़रा ये भी चेक करवा लीजिए कि आपके ऑरा में। मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब बीच में तो एक टाइम ऐसा हो गया था जब मुझे किसी ने कुछ खिलाया था तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मैं नहीं पहचान पाती थी, उन्होंने मुझे कुछ किसी चीज़ में मिला के खिला दिया था खाने में। तो तब तो मतलब तो आप मानेंगे 2-3 महीने मुझे होश नहीं रही थी। उसके बाद मेरा काम में इंटरेस्ट ख़त्म, फिर कई साल तक मैं इस चीज़ से जूझती रही, प्रॉब्लमैटिक रही। और अगर सितारा के साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरा तो ये था ना कि मेरा बिज़नेस था, मैं नहीं जा रही थी, स्टाफ कर रहा था, घाटे पड़ गए, लेकिन बिज़नेस क्लोज़ नहीं हुआ था। जब मैं थोड़ा सा ठीक महसूस किया तो मैंने आके इसको दोबारा से रिवाइव कर लिया। लेकिन सितारा का चैनल है एक बहुत अच्छा बना हुआ चैनल, अगर ये इसको नहीं लुक आफ्टर करेगी तो दोबारा से रिवाइव करना चैनल कई बारी मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एक पौधे को पानी देते हैं, सितारा ने इस तरीके से अपने चैनल को बहुत मुश्किलों से सींचा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पे आँख मूंद के बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपने घर से मतलब लोगों को इतना क्लोज़ मत आने दें अपने और अपने बच्चों के ख़ास करके, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। हाँ ठीक है, आप जितना कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन किसी को के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना जो सितारा अभी तक कर रही हैं। फिर इनको मैंने बार बार, मैं पता नहीं क्यों मैं किसी के बारे में इतना बोलती नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी को टारगेट करना इस तरीके से, बट मुझे फ़ातिमा से भी एक नजमा जैसी वाइब्स आती हैं, पता नहीं क्यों। जब वो बात भी करती हैं उनकी आवाज़ से भी और उनका जो देखने का स्टाइल है या करने का है, उनसे भी मुझे वो जेलस वाला ही दिखता है जो सलमा की आंखों में मैंने देखा था, जो मैंने नजमा की आंखों में देखा, मैंने वो ही फ़ातिमा की आंखों में देखा है। मुझे ये ट्रस्टवर्थी लड़की नहीं लगती। फिर ऐसे लोगों के हाथ से खाना खाना, उनको अपना पूरा किचन दे देना, उन पे इतना ट्रस्ट करना मेरी समझ से बाहर है। जब आपके साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं, आपको खुद पता है। और दूसरी बात, अब साजिद भाई भी ये मानने लग गए हैं, जो बातें हम पहले से कह रहे थे कि आपके घर में प्रॉब्लम है, आप अपने घर में सर्च करो कौन लीक करता है बातें, किसको पता चल सकती हैं। तब तो किसी ने बात सुनी नहीं, हम उनको उनके चैनल पे, अपना चैनल तो चलो अगर वो उन्होंने देखा नहीं देखा, अब हालांकि मैं हर अपनी वीडियो टैग करती हूँ और मुझे पता भी है वो चेक करते हैं, उनके वीडियोस में जाके, उनके चैनल पे जाके मैसेज किए कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। तो हम लोगों को कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को प्रेफर दी, यूट्यूब फैमिली की बात को या अपने सब्सक्राइबर की बात को काफ़ी बार इन्होंने इग्नोर किया, पता नहीं मुझे क्यों, किस चीज़ के प्रेशर से। बट अब दिलबर ने 2-3 दिन पहले ये बात कंफर्म कर दी कि साजिद भाई से उनकी बात हुई, उनके घर से ही लीकेज हो रही है। सितारा के घर में कौन है? उनकी अम्मी लीकेज नहीं करेंगी, सितारा नहीं करेंगी, साजिद नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बीच में बचा कौन? हाजी साहब और फ़ातिमा, दोनों ही लिंक्ड हैं नजमा की। पूरे घर की पूरे दिन की रिपोर्ट नजमा जी के पास जाती है। एक मजबूरी के तहत उन्होंने
अपना मुंह बंद कर रखा है उनकी बेटी की शादी की वजह से। अदरवाइज़ वो यूट्यूब पे तहलका मचा देती, ये मैं रिटर्न में दे सकती हूँ। सबसे ज़्यादा जेलस वो अगर हैं तो वो सितारा से हैं, सलमा से इसलिए नहीं है क्योंकि सलमा से उनके भाई की शादी हुई है, तो वो उनका डबल और नियरेस्ट रिश्ता हो गया। लेकिन ना वो सितारा की अम्मी को पसंद करती हैं और ना सितारा को। हालांकि सितारा की अम्मी सितारा के घर का सामान तक उठा उठा के फ़ारूक भाई के घर पे भेजती हैं। उनको भी वो अंदर से होता है ना, अपने बेटे के लिए ज़्यादा प्यार उमड़ता है, तो वो बेटी के घर से भी उठा के देने में हिचकती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मिसेस फ़ारूक यासीन जो हैं वो अपने उससे इरादों से बाज नहीं आती हैं। अब एक तीसरी सिस्टर की उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी बातें, सारा जहर उस तक पहुंचाती हैं। ये बात हम बहुत पहले से बोल रहे थे, जो दिलबर भाई ने कंफर्म की। एक बात उन्होंने और बोली थी कि मुझे रोका गया है, तो आप इस चीज़ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। उनको किसने रोका है कि वो उसके बारे में बात ना करें। उन्होंने कहा मैं पहले भी इसके बारे में बात करना चाहता था लेकिन मुझे रोका गया था। तो उनको कौन रोक सकता है, आप ये बताइए। रोकने वाला कौन है? सिर्फ हाजी मोहम्मद है, जो अनवर चाचू को भी घर में आने नहीं देते थे। हालांकि अनवर चाचू हमेशा सपोर्ट में रहे हैं सितारा की। तो कौन आएगा सितारा के साथ, किसके साथ सितारा का रिलेशन रहेगा, कौन आके सितारा के घर में बैठ सकता है, रह सकता है, ये सारी चीज़ें अनवर चाचू ही डिसाइड करते, सॉरी हाजी मोहम्मद साहब डिसाइड करते हैं। क्योंकि सितारा की अम्मी की शादी उन पे हुई है, वो उन पे प्रेशर बनाते हैं और फिर वो सितारा को बोलती हैं कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें। तो वो जब उनकी तीसरी बेटी की बात आई तो हाजी साहब ने सख्ती से इसको दिलबर को मना करवाया। चाहे वो उसकी नानी ने बोला कि आपको, लेकिन दिलबर भाई ये बताना भूल गए या बताना उन्होंने नहीं अभी ठीक मुनासिब समझा कि उसके बारे में बात करने के लिए उसको किसने रोका था। फिर वही बात आ जाती है, अगर नानी ने रोका था तो नानी ने गलती की, वो सितारा की इतने बार बुराइयां कर रही है तो हाजी मोहम्मद साहब उसको नहीं रोक पाए अपनी बेटी को कि वो भी तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में मत बात करो। लेकिन हाजी साहब दिलबर भाई को रोक सकते हैं कि उसके बारे में बात ना करें। तो ये इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, तो जिसमें पूरी की पूरी दोषी सितारा की अम्मी भी पाई जाती हैं। क्योंकि अगर कोई गलत काम करने के लिए हाजी मोहम्मद साहब बोलते हैं या उनके बच्चों का नुकसान होता है उसमें, तब भी सितारा की अम्मी सितारा को फोर्स करके वो काम करवाती हैं, जिसकी वजह से उसके सब्सक्राइबर भी थोड़ा सितारा से कई बार नाराज़ हो जाते हैं या साजिद भाई से नाराज़ होते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, जबकि वो दोनों बहुत मजबूर होते हैं। तो फैमिली के साथ रिश्ते निभाते निभाते उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उनके व्यूज़ कई नाराज़ होकर लोगों ने देखना बंद कर दिया, उनके व्यूज़ भी कम होने लगे। तो उसकी वजह ये था कि सितारा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर की बात सुन रही थी, वो सब चीज़ों को इग्नोर करती थी। चाहे उसके सब्सक्राइबर हैं या उसके जो सपोर्टर हैं वो भी उनको समझाते थे, लेकिन वो कोई बात नहीं समझती थी। और 2-3 महीने से उन्होंने फ़ातिमा को अपने पास रखा। फिर इतना रिस्क लेकर उन्होंने ये रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश की इसके मिसेस फ़ारूक यासीन के हिसाब से, जबकि उन्होंने अपने एक बार क्लियर कर भी दिया था कि ये रिश्ता सबकी रजामंदी से हो रहा है, ये सारा का सारा ठीकरा मेरे सिर पे ना फूटे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इन फ्यूचर यही प्रॉब्लम आनी है कि इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। वकार मलिक जो घाट घाट पे बंदा जाके आया हो, वो इस तरीके की विलेज गर्ल के साथ एडजस्ट करेगा, थोड़ा सा सबको ही डाउट है। और फिर उसके साथ अगर वो गुजारा कर भी ले तो नित्य नई प्रॉब्लम ये सितारा के लिए ओपन होती रहेगी। क्योंकि जैसे ही कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी, नज़मा ने जीना हराम कर देना है सितारा का। फिर सितारा ने कहना है इसमें मेरी क्या गलती है। तो आप पहले ही वो काम क्यों करते हो जो आपको पता है कि वो नज़मा आज दिन तक आपकी कभी नहीं हुई, उसने आपके साथ इतना दगाबाजियाँ की, स्टिल वो कर रही है। आपके एक घर की बातें जो लीक हो रही हैं वो दुनिया को, आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, आप तो वो जो दिखाना चाहती हो सिर्फ वही व्लॉग में दिखाती हो, बाकी चीज़ें बाहर कैसे आ जाती हैं। आपके सिर पे फ़ारूक यासीन और नदीम भाई के सिर ने जो सर पे आपके फ़ोटो खींची गई थी, तो आप पे हाथ रखे थे फ़ारूक के घर पे, वो फ़ोटो किसने लीक की थी? आपके फैमिली मेम्बर्स ने नहीं की ना। तो कोई जो अब्दुल रहमानी ने लगाई थी, क्या वो रहमानी आपके घर में आई थी?
फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर ने ही वो फ़ोटो रहमानी तक पहुंचाई थी कि ये देखिए ये इस तरीके से है। तो वो हर हालत में सितारा को गलत और झूठा फरेबी यूट्यूब पे बताना चाहती हैं कि सब्सक्राइबर के माइंड में ये बात आए कि सितारा फरेब करती है, झूठ बोलती है, हर कॉन्स्पिरेसी में फैमिली के साथ शामिल होती है, जबकि वो इनोसेंट है। और इनोसेंट होने के साथ साथ वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी मदर बिल्कुल गलत डिसीज़न लेती हैं। हाजी मोहम्मद साहब की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड हैं, लेकिन उनकी बेटी की ज़िंदगी में उनकी कोई दखल अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरे व्यूज़ ठीक लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके अपने कुछ ओपिनियन है या आप मुझे कुछ गाइड करना या एडवाइस करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।